लोगों की अपेक्षा है कि इस बार छठ का व्रत रखने वाले सभी छठी व्रतियों की जो पूजा है ये बिहार में खुशहाली आए, उनके परिवार में उनके बच्चों के लिए बेहतरी हो। तो ऐसी मंगल कामना करते हैं कि छठ व्रतियों के इस प्रयास से, इस पूजा से उनका, उनके परिवार का भला हो। और जो खुशी आज उनको छठ के दौरान अपने परिवारजनों के साथ मिल रही है, उनके बच्चों को वापस फिर से मजदूरी करने के लिए, रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर न जाना पड़े। और अगर ये करना है तो इसके लिए जरूरी है कि जब अभी से 10 दिन के अंदर बिहार में चुनाव हो तो बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए, सरकार के लिए लोग वोट करें। जाति पर, धर्म पर, हिंदू के डर से मुसलमान को, मुसलमान के डर से हिंदू को ये वोट न हो और लोग अपने और अपने बच्चों की बेहतरी के लिए वोट करें। अगर आप वोट वैसे करेंगे, स्कूल व्यवस्था छाप पर बटन दबा के जनता का राज बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके बच्चों को छठ के बाद बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा और आपके जीवन में बेहतरी होगी, खुशहाली होगी। अगर वो नहीं कीजिएगा तो अगले 5 साल तक भी आपको जिस व्यवस्था से आप जूझ रहे हैं, जिस बदहाली में जी रहे हैं, इसी बदहाली में जीना पड़ेगा। सीमांचल जबकि बिहार का मेरे भाई, सीमांचल सबसे पिछड़ा है, इसलिए सीमांचल के लोगों की ज्यादा जिम्मेवारी। आप गलत लोगों को वोट दीजिएगा तो पिछड़ापन कभी खत्म नहीं होगा। तो अगर इस गरीबी से, पिछड़ापन से निकलना है तो सही लोगों का चुनाव कीजिए। जिस दिन आपको राजा बनाने का मौका है उस दिन अगर आप नाली गली 5 किलो अनाज मुसलमान बन के वोट दे दीजिएगा तो अगले 5 साल तक आपकी गरीबी बदहाली खत्म नहीं होगी। तो जब अभी वोट देकर सरकार चुनना है तो अभी समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझिएगा तो अगले 5 साल तक रोना ही पड़ेगा, भ्रष्टाचार से, गरीबी से, बदहाली से जूझना पड़ेगा। सरकार किसी की आए, जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक बिहार सुधरने वाला नहीं। आप सही लोगों का चुनाव नहीं करेंगे, अगर बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा बदमाश, भ्रष्टाचारियों का चुनाव करेंगे तो वो लोग चुन कराने के बाद आप ही को लूटेंगे। आज 5,000 10,000 रुपया देगा और बदले में 5 वर्ष तक आपको लूटेगा। तो जब तक आपको ये समझ नहीं होगी तब तक इस गरीबी बदहाली से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। कोई जीते कोई हारे। जन चुनाव में हम लोगों ने कहा है कि अगर जन चुनाव से भी कोई गलत आदमी खड़ा है तो उसको भी हराइए। हर हालत में बिहार में अच्छा आदमी जीतना चाहिए। जन चुनाव जदयू, भाजपा, राजद, कांग्रेस जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए। और बिहार तब जीतेगा जब आप सही लोगों को वोट दीजिएगा। अगर आप जाति धर्म के नाम पर वोट दोगे, भाजपा के डर से लालू के डर से भाजपा नीतीश को वोट दोगे तो आपके बच्चों का भला नहीं होगा। अभी 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जो बच्चे आज आपके घर पर लौट कर आए हैं, सब लोग छठ के बाद फिर मायूस होकर उसको बाहर जाना पड़ेगा, फिर मजदूरी करना पड़ेगा, फिर उसकी जिंदगी जीनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाया, सही सरकार बनाई तो छठ के बाद ज्यादातर लोगों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार गांव छोड़कर बाहर दूसरे राज्य में जाकर जलालत की जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। या कोई भी हो, यहाँ तो सिर्फ निशा सिंह का ही बोलबाला है और निशा सिंह बहुत अच्छा काम किए, हमारे विधायिका हैं और उम्मीद करते हैं सभी जनता से कि इस बार निशा सिंह ही विजय प्राप्त करेंगे और भारी संख्या से वो जीत हासिल करेंगे। एनडीए का आप समर्थन करते हैं? जी, एनडीए को समर्थन करते हैं आप लोग? एनडीए का समर्थन करते हैं। क्या काम जो बाकी रह गया है, क्या निशा सिंह से उम्मीद करते हैं कि आपको उस काम को पूरा? निशा सिंह पहले विधायिका रह चुके हैं और इस बार जो चुनाव हो रहा है विधायिका रहेंगे और जो भी बचा उचा काम है वो काम पूर्ण करेंगे, ये मेरा विश्वास है। जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिएगा? हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जितने भी प्राणपुर विधानसभा के जनता हैं, मतदाता हैं, हम यही गुजारिश करेंगे कि आप सपोर्ट कीजिए
बीजेपी को और निशा सिंह को भारी मतों से विजयी बनावे। अब मेरा यही कहना है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ जी। मेरा 1 नंबर वार्ड केवनिया पंचायत जी। मेरा घर है और मैं सभी मतदाताओं से सूचित करना चाहता हूं कि भारी से भारी संख्या में आप लोग वोट करें और निशा सिंह का पक्ष में करें। कि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जी। वो एक नया नेता है और वो बिहार को सुधारना चाहते हैं। अच्छा। और क्या सुधारना चाहते हैं? मतलब कि बिहार बदलाव और सब काम है वो लोग सुधारना चाहते हैं। और हम लोग का सपोर्ट पूरा फैमिली का उसी के लिए, ठीक है। जनस्वराज में ही वोट गिराइएगा? जनस्वराज में ही वोट गिराएंगे। क्या वजह है कि आप लोग जनस्वराज को सपोर्ट कर रहे हैं? जनस्वराज एक अच्छा नेता है। अच्छा। नया सपना लेके आए। हाँ जी। वो एक अपना नया सम्राट बनाए। अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रॉकी कुमार है। कहाँ घर हुआ है? घर सागरत। प्रखंड प्रखंड कदवा।